नमस्कार साथियों, हमारे चैनल WCD हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रोटीन एवं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थिभंग के जोखिम को घटाने के लिए रिक्त स्थान की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। ऑप्शन है ए आयरन एंड विटामिन सी, बी ऑप्शन है आयरन एंड फॉलिक अम्ल, सी ऑप्शन है कैल्शियम एवं व्यायाम और डी ऑप्शन है सोडियम एवं क्लोराइड। इसका उत्तर होगा कैल्शियम एवं व्यायाम। इसकी व्याख्या होगी, कैल्शियम एक कार्बनिक पोषक तत्व है। कैल्शियम के स्रोत दूध, हरी सब्जी, मक्का, बाजरा है। कैल्शियम की कमी के कारण अस्थियों का निर्माण ठीक से न होना, वयस्कों में हड्डी के बनावट की प्रक्रिया का रुक जाना। अगला क्वेश्चन है, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय रिक्त स्थान है। इसके ऑप्शन है ए खाद्य प्रबंधन प्रणाली, बी ऑप्शन है खाद्य उत्पादन प्रणाली, सी ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा प्रणाली या डी है खाद्य व्यय प्रणाली। इसका उत्तर होगा सी खाद्य सुरक्षा प्रणाली। इसकी व्याख्या होगी, जन वितरण प्रणाली PDS एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। भारत में उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय के अधीन था तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित और सरकारों के साथ संयुक्त रूप से भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य वस्तुओं के वितरण करता है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन शामिल है। अगला क्वेश्चन है, आहार में वसा की कमी से रिक्त स्थान हो सकती है। ऑप्शन है ए लाइकोनिक अम्ल की कमी, बी ऑप्शन है एरिकाडोनिक अम्ल की कमी, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों या डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी उपरोक्त दोनों। वसा हमें ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की कमी से लाइकोनिक अम्ल और एरिकाडोनिक अम्ल की कमी होती है। लाइकोनिक अम्ल एक पॉलीअनसैचुरेटेड ओमेगा 6 फैटी अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे अवशोषण के लिए नेज कारक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी ऑप्शन है विटामिन ए, सी ऑप्शन है विटामिन B12 और डी ऑप्शन है फॉलिक अम्ल। इसका उत्तर होगा विटामिन B12। विटामिन B12 अवशोषण का कारक होता है। विटामिन B12 को कोबालामाइन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, तेल किसका समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन है इसके ए PUFA, बी ऑप्शन है संतृप्त वसा, सी ऑप्शन है अनावश्यक या नॉन इसेंशियल वसा अम्ल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए PUFA। तेल PUFA का समृद्ध स्रोत होता है। PUFA एक पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि रिक्त स्थान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। ऑप्शन है इसका ए गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि के लिए, बी ऑप्शन है मातृ ऊतकों की वृद्धि के लिए, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जन समूह है। इसके ऑप्शन है ए नवजात शिशु एवं बच्चे, बी गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं, सी गर्भवती महिलाएं या डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गाजर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है इसके विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी, अगला ऑप्शन है विटामिन डी या विटामिन ई।
इसका उत्तर होगा विटामिन ए। इसकी व्याख्या होगी गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए में कैरोटीन पाया जाता है। मानव यकृत द्वारा कैरोटीन को विटामिन ए से संश्लेषित किया जाता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के पीएच की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन है इसके ए हल्का अम्लीय, बी ऑप्शन है हल्का क्षारीय, सी ऑप्शन है अत्यधिक अम्लीय या डी ऑप्शन है अत्यधिक क्षारीय। इसका उत्तर होगा ए हल्का अम्लीय। इसकी व्याख्या दूध के पीएच का मान लगभग 6.5 से 6.7 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है इसके लाइकोपोडियम, खमीर, लैक्टोबैसिलस या फफूंद। इसका उत्तर होगा सी लैक्टोबैसिलस। इसकी व्याख्या है लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध के लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। बढ़ी हुई अम्लता दूध के प्रोटीन को कैसेइन निर्माण करती है और अंत में दही बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन है इसका ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी ऑप्शन है प्रोटीन या डी ऑप्शन है खनिज। इसका उत्तर होगा बी वसा। व्याख्या है वसा के उपापचयी प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है इसके ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी बेरियम या डी निकल। इसका उत्तर होगा बी मैग्नीशियम। व्याख्या है इसकी क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक क्लोरोफिल कहलाते हैं। मैग्नीशियम धातु आयरन क्लोरोफिल में पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन है इसके ए आंत, बी पेट, सी यकृत या डी ऑप्शन है अग्नाशय। उत्तर होगा यकृत। व्याख्या होगी इसकी यकृत रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अत्यधिक मात्रा में बने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लेता है, जिसके कारण रुधिर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन है इसके ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी कार्बोहाइड्रेट या डी सेल्यूलोज। इसका उत्तर होगा सी कार्बोहाइड्रेट। व्याख्या है इसकी कार्बोहाइड्रेट भोजन का मुख्य घटक है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग है। शर्कराओं के स्रोत शहद, चपाती, जूस, आलू, दूध इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है? ऑप्शन है इसका ए सुक्रोज, बी माइक्रोज, सी कैरोटीन या डी लैक्टोज। इसका उत्तर होगा डी लैक्टोज। व्याख्या होगी लैक्टोज दूध में पाए जाने वाली एक प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसैकेराइड शर्करा है। यह गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज का बना होता है और दूध की मिठास का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है इसके ए 7.2%, बी ऑप्शन है 7.7%, सी ऑप्शन है 7.4% और डी ऑप्शन है 7.8%। उत्तर होगा इसका 7.2%। व्याख्या, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है।
जबकि गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा 3.5 से 4% होती है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज लवण, लैक्टोज इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं तथा दूध का पीला रंग दूध में मौजूद कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? ऑप्शन है इसके विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी, अगला ऑप्शन है विटामिन ई या विटामिन के। विटामिन से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। इसका उत्तर होगा विटामिन ई। व्याख्या, विटामिन ई मानव त्वचा को हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है। इस विटामिन को अति ऑक्सीकारक विटामिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आकार कहा जाता है? ऑप्शन है ए वसा, बी हार्मोन, सी प्रोटीन या डी ऑप्शन है विटामिन डी। इसका उत्तर होगा विटामिन डी। इसकी व्याख्या होगी, फैब्रिक हॉपकिंस ने बताया कि विटामिन वे यौगिक होते हैं जो सहायक आहार की तरह कार्य करते हैं और इनकी कमी से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है? ऑप्शन है इसका विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी, अगला ऑप्शन है विटामिन बी या विटामिन के। इसका उत्तर होगा विटामिन के। व्याख्या, विटामिन के रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। यह अंडा, गोभी, मछली और हरी पत्तियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन के। इसका उत्तर होगा विटामिन सी। व्याख्या, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है जिसमें मसूड़ों में सूजन एवं बाद में मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शर्करा के किस वर्ग को अशर्करा माना जाता है? ऑप्शन है इसके मोनोसेकेराइड, बी ऑप्शन है डाइसेकेराइड, सी पॉलीसेकेराइड या डी ओलिगोसेकेराइड। इसका उत्तर होगा सी पॉलीसेकेराइड। व्याख्या, मोनोसेकेराइड की हजारों सेकेराइड इकाइयों के जुड़ने से पॉलीसेकेराइड शर्करा बनती है, इसीलिए यह स्वाद में मीठे नहीं होती है और इन्हें अशर्करा भी कहा जाता है, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, शर्करा का वह वर्ग जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे माना जाता है। ऑप्शन है ए मोनोसेकेराइड, बी डाइसेकेराइड, सी पॉलीसेकेराइड या डी ऑप्शन है ओलिगोसेकेराइड। इसका उत्तर होगा ए मोनोसेकेराइड। व्याख्या, मोनोसेकेराइड सबसे साधारण शर्करा है, इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह शर्कराओं का सबसे सरलतम रूप है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है ए फंग, बी पुलिंग, सी बर्जिलियस या डी रॉबर्ट हुक। इसका उत्तर होगा डी रॉबर्ट हुक के द्वारा। व्याख्या, प्रोटीन को जीवन का निर्माण करने वाला ब्लॉक कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1938 में की थी। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में अत्यधिक मात्रा में बना प्रोटीन किस में बदल जाता है? ऑप्शन है ए यूरिया, बी वसा, सी शर्करा या डी अमोनिया। इसका उत्तर होगा डी अमोनिया। व्याख्या, मानव के शरीर में बना हुआ अत्यधिक प्रोटीन यकृत में अमोनिया में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, वसा के निम्न रूप में से कौन सा रूप उदासीन वसा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए ट्राइग्लिसरॉल, बी स्टेरॉइड,
सी फॉस्फोलिपिड या डी वेक्स। इसका उत्तर होगा ए ट्राइग्लिसरॉल। व्याख्या। ट्राइग्लिसरॉल संग्रहित वसा का प्रमुख रूप है। इसके कारण इसे उदासीन वसा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं? ऑप्शन है इसका ए विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी और सी ऑप्शन है विटामिन के या डी ऑप्शन है विटामिन डी। इसका उत्तर होगा विटामिन बी और सी, बी ऑप्शन। व्याख्या। विटामिन और बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। यह विटामिन मानव के मूत्र के साथ में मानव शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए यह मानव शरीर में संग्रहित नहीं हो पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन है इसके विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन B12, सी ऑप्शन है विटामिन के या डी ऑप्शन है विटामिन सी। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, LDL क्या है? ऑप्शन है इसका ए शर्करा, बी प्रोटीन, सी कोलेस्ट्रॉल या डी ऑप्शन है विटामिन। उत्तर होगा सी कोलेस्ट्रॉल। व्याख्या। LDL एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इसके जमाव के कारण हृदयघात, नसों में खून के बहाव में बाधा उत्पन्न होना आदि बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इसका ए आइसो एंजाइम, बी एपो एंजाइम, सी होजो एंजाइम या डी ऑप्शन है इसका उपयुक्त सभी। इसका उत्तर होगा ए आइसो एंजाइम। व्याख्या। आइसो एंजाइम प्रोटीन का एक भाग है जिसमें प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य धातु सहकारक या प्रोस्थेटिक समूह जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, गाजर का रंग किसके कारण नारंगी होता है? ऑप्शन है इसका ए कैरोटीन, बी क्लोरोफिल, सी फाइकोसाइनाइड या डी फाइकोथिनीन। इसका उत्तर होगा ए कैरोटीन। व्याख्या। कैरोटीन के कारण गाजर का और अन्य फलों का रंग नारंगी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? ऑप्शन है इसके ए मिर्ची में, बी ऑप्शन है कोहड़े में, सी ऑप्शन है मटर में या डी ऑप्शन है मूली में। इसका उत्तर होगा ए मिर्ची में। व्याख्या। इनमें से अधिक विटामिन सी मिर्ची में पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी के अच्छे स्रोत खट्टे फल हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ऑप्शन है इसके ए विटामिन डी, बी ऑप्शन है विटामिन B12, सी ऑप्शन है विटामिन के या डी ऑप्शन है विटामिन सी। इसका उत्तर होगा ए विटामिन डी। व्याख्या। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। इसके अलावा यह मक्खन, यकृत, अंडे, दूध इत्यादि से भी लिया जा सकता है। इसकी कमी से बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिसे रिकेट्स कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि रिकेट्स जो बीमारी होती है उसे सूखा रोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भोज्य पदार्थ में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं? ऑप्शन है इसका ए चावल, बी दूध, सी गेहूं या डी ऑप्शन है सोयाबीन। इसका उत्तर होगा बी दूध। व्याख्या। दूध में सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसके अलावा दूध में कैल्शियम, विटामिन ए, लैक्टोज और जिंक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तेजी से बनता है? ऑप्शन है इसका विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन के या विटामिन सी। इसका उत्तर होगा विटामिन डी। व्याख्या। विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका निर्माण
मनुष्य की त्वचा के द्वारा किया जाता है। यह हड्डियों को ताकतवर व कठोरता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। ऑप्शन है इसके ए स्टार्च, बी ग्लूकोज, सी कार्बोहाइड्रेट या डी सेल्यूलोज। इसका उत्तर होगा सी कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। ऑप्शन है इसका ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट या डी ऑप्शन है जल। इसका उत्तर होगा सी कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। ऑप्शन है इसका ए प्रोटीन का, बी अंडे के छिलके का, डी सेल्यूलोज का या डी स्टार्च का। इसका उत्तर होगा डी स्टार्च का। अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन है इसका ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी माल्टोज या डी फ्रक्टोज। इसका उत्तर होगा डी फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन है इसके ए लैक्टोज, बी सेल्यूलोज, सी ऑप्शन है माल्टोज या डी ऑप्शन है ग्लूकोज। इसका उत्तर होगा डी ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होते हैं। ऑप्शन है इसका ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा या डी विटामिन। इसका उत्तर होगा बी कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन है इसका ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन या डी खनिज लवण। इसका उत्तर होगा ए कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। इसके ऑप्शन है ए ग्लाइकोजन के रूप में, बी स्टार्च के रूप में, सी ग्लूकोज के रूप में या डी शुगर। इसका उत्तर होगा डी ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। ऑप्शन है इसका ए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, बी ऑप्शन है पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, सी ऑप्शन है ग्लूकोज का अवक्षय या डी ऑप्शन है लैक्टिक एसिड का संचय। इसका उत्तर होगा डी लैक्टिक एसिड का संचय। अगला क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है इसका Hg के mm में, बी ऑप्शन है mg के प्रति डेसीलीटर में, सी ऑप्शन है भाग प्रति मिलियन में या डी ऑप्शन है ग्राम प्रति लीटर में। इसका उत्तर होगा बी mg के प्रति डेसीलीटर में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। ऑप्शन है इसका ए 10, बी 15, सी 20 या डी 25। इसका उत्तर होगा सी 20। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन है इसका ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट या डी विटामिन। इसका उत्तर होगा ए प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। ऑप्शन है इसके ए शरीर निर्माण करने वाला, बी ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादक, सी विनियामक या डी स्थलावर्धक। इसका उत्तर होगा ए शरीर निर्माण करने वाला। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। ऑप्शन है इसका ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी अमीनो अम्ल या डी लिपिड। इसका उत्तर होगा ए प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। ऑप्शन है इसका ए जीवाणु, बी डीएनए, सी एंजाइम
या डी प्रोटीन? इसका उत्तर होगा सी एंजाइम। धन्यवाद साथियों। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।